तालाब के किनारे गांव के कुछ लोग बैठकर मछलियां पकड़ रहे थे। तभी मछली पकड़ने वाले कांटे में एक वजनदार चीज फंस जाती है। मछली पकड़ने वाले लोगों को लगता है कि कोई बड़ी मछली फंस गई है, और जैसे ही ये लोग कांटे को तालाब से बाहर खींचते हैं, कांटे में फंसकर किसी आदमी के 2 कटे हुए पैर बाहर आ जाते हैं। आदमी के 2 कटे हुए पैर देखकर इलाके में हर कोई सहम जाता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको हर रोज एक सच्ची घटना की कहानी मिल सके। दोस्तों, ये घटना छत्तीसगढ़ का जिला सरगुजा और सरगुजा का इलाका अंबिकापुर की है। इसी इलाके में एक राजेश जायसवाल नाम का एक व्यक्ति ऑटो चलाने का काम करता था। राजेश अपनी पत्नी सरिता के साथ किराए के मकान पर रहता था। अक्सर राजेश ऑटो चलाने के चक्कर में सारे दिन घर से बाहर रहता था। इसी बीच राजेश की पत्नी सरिता को एक लड़के से प्यार हो जाता है। इस लड़के का नाम बैजनाथ था। जैसे ही राजेश सुबह सुबह घर से ऑटो चलाने के लिए निकलता है, सरिता बैजनाथ को घर बुला लेती है। बैजनाथ और सरिता हर रोज संबंध बनाते थे। बैजनाथ शाम तक सरिता के पास घर में रुकता था, और शाम को जैसे ही राजेश के घर लौटने का टाइम होता, बैजनाथ घर से चला जाता था। ऐसा करते करते काफी टाइम बीत गया था। आस पड़ोस के लोग राजेश को बताते हैं कि एक लड़का हर रोज आपकी पत्नी सरिता के पास आता है। राजेश अपनी पत्नी से पूछता है, पर सरिता मना कर देती है, और ये सिलसिला चलते चलते करीब 2 साल बीत जाते हैं। तभी एक दिन 21 मई 2021 को राजेश अपनी पत्नी सरिता को बोलता है कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और 10 से 15 दिन में लौटूंगा। ऐसा बोलकर राजेश घर से चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर सरिता बैजनाथ को बुला लेती है। करीब करीब रात के 9 बजे बैजनाथ और सरिता संबंध ही बना रहे होते हैं, तभी राजेश घर आ जाता है। राजेश अपनी पत्नी सरिता और बैजनाथ को संबंध बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद राजेश अपनी पत्नी सरिता की पिटाई लगाने लगता है। पास में बैजनाथ चुप खड़े होकर सब कुछ देख रहा होता है। तभी बैजनाथ पास में ही रखी एक लोहे की रॉड को राजेश के सर में बड़ी तेजी से मार देता है, जिसके बाद राजेश जमीन पर गिर जाता है। रॉड राजेश के सर में इतनी तेज लगती है कि राजेश का दम 1 मिनट में ही निकल जाता है। राजेश की मौत के बाद राजेश की पत्नी सरिता और प्रेमी बैजनाथ राजेश की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान करने लगते हैं। तभी बैजनाथ बाजार में एक लकड़ी काटने वाली आरी लेकर आता है। अब सरिता और बैजनाथ मिलकर राजेश की बॉडी को आरी से काटने लगते हैं। सरिता और बैजनाथ को राजेश की बॉडी काटते काटते करीब करीब सुबह के 4 बज जाते हैं। सुबह का वक्त था। आस पड़ोस के लोग नींद से उठ रहे थे, जिसकी वजह से बैजनाथ और सरिता राजेश की बॉडी को काटना बंद कर देते हैं। जैसे अगला दिन बीत जाता है और रात होती है, सरिता और बैजनाथ फिर से राजेश की बॉडी को काटने लगते हैं। दोनों मिलकर राजेश की बॉडी के करीब करीब 50 से भी ज़्यादा टुकड़े कर देते हैं, जिसके बाद बैजनाथ इन टुकड़ों को थैले में भरकर घर से करीब 20 किलोमीटर दूर अलग अलग इलाकों में फेंक देता है। करीब 4 महीने बाद मछली पकड़ने वालों को राजेश के 2 कटे हुए पैर मिलते हैं, जिसके बाद पुलिस इन पैर को हिरासत में ले लेती है, पर पुलिस को बाकी की बॉडी के टुकड़े कहीं से भी नहीं मिले। पुलिस परेशान थी कि आखिर ये कटे पैर हैं किसके, क्योंकि थाने में किसी के भी गुम होने की रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद राजेश की बहन ललिता राजेश के गुम होने की खबर पुलिस को देती है। पुलिस वाले ललिता को थाने बुलाते हैं। पुलिस ललिता को कटे हुए पैर दिखाते हैं। कटे हुए पैर देखकर ललिता तुरंत पहचान जाती है। ललिता पुलिस वालों को बोलती है कि ये मेरे भाई के पैर हैं। पुलिस वाले हैरान थे कि आखिर पैर से कोई कैसे पहचान सकता है। ललिता पुलिस को बताती है कि राजेश का पैर का पंजा बचपन से एक छोटा और एक बड़ा था, जिसकी वजह से राजेश 2 साइज के जूते पहनता था। पुलिस को यकीन करना मुश्किल था। तभी पुलिस राजेश के माता पिता को थाने बुलाती है। पुलिस कटे हुए पैरों
और राजेश के माता पिता का डीएनए टेस्ट कराती है। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद में कटे हुए पैर राजेश के ही निकलते हैं। अब पुलिस पूछताछ के लिए राजेश की पत्नी सरिता को उठा लेती है। पुलिस के सामने पहले तो सरिता बोलती है कि राजेश काम से बाहर गए हैं, कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे। पर कुछ ही देर के बाद पुलिस की सख्ती के आगे सरिता सब कुछ सच सच बता देती है, जिसके बाद पुलिस बैजनाथ को भी उठा लेती है। पुलिस बैजनाथ और सरिता को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज देती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद हमारी किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं, बल्कि आपको सतर्क और सुरक्षित रखना है। जय हिंद।